जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही चुके हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक कवर करने वाले हैं। जी हाँ, तो हम लोग आज की इस क्लास में हम लोग सेट वाइज क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सेट 1 को देखेंगे, फिर इस तरह हम लोग यहाँ पे सेट 10 को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, तो आपको सारे क्लास को करना जरूरी है, क्योंकि आप सबको पता ही है कि जो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 10 ईयर्स प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाते हैं। जी हाँ, अगर आप ये सारे मॉडल सेट को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी हाँ, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, आपको क्लास तक बने रहना है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना। जी हाँ, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नहीं आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जितनी भी क्लासेस हो सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। जी हाँ, और अब तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आपको वहां से क्लिक करके जुड़ जाना है। और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहां से भी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, और जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, वहां से क्लियर कर सकते हैं, और वहां से आप डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि क्लास का लिंक होने से पहले टेलीग्राम में डाल दिया था। हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्वेश्चन आंसर की ओर चलेंगे, और आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, और आज की इस क्लास को आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि आप लोग मिस करेंगे तो एग्जाम में बहुत ही आप लोग पछताएंगे। जी हाँ, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है? मॉडलिंग के साथ किसका नाम जुड़ा है? जी हाँ, तो मॉडलिंग जो वर्ड है इसके साथ किसका नाम जुड़ा है वहां पे आपको राइट आंसर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी वेंडूरा राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्या बोला जा रहा है? आत्मविश्वास के स्तर में कमी का परिणाम हो सकता है। जी हाँ, तो अगर आत्मविश्वास के स्तर में कमी होगा तो इसका क्या परिणाम हो सकता है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं खराब कार्य। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोला जा रहा है 3 में? फिर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा करेक्ट होगा। स्याही धब्बा परीक्षण किसने विकसित किया? जी हाँ, तो स्याही धब्बा जो परीक्षण है वो किसने विकसित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी रोसार्क बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? डीएसएम चतुर्थ में कितने आयाम है? जी हाँ, जिसको इंग्लिश में DSM-4 बोलते हैं, उसमें कितने आयाम है, यानी कि कितने उसमें डायमेंशंस हैं। तो यहाँ पे 4 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 5 आयाम है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग राइट आंसर बताइए 5 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? एक व्यक्ति अपने बॉस की डांट खाने के बाद अपने चपरासी पर क्रोध करता है, ये उदाहरण है। जी हाँ, तो ये किस चीज का उदाहरण है? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जी हाँ, तो यहाँ पे 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी विस्थापन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप लोग इंग्लिश में भी कवर कर सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? 5 कारक मॉडल किसने प्रस्तावित किया? जी हाँ, किसने 5 कारक मॉडल को प्रस्तावित किया है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, मैककरे तथा कोस्टा ने। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, और आप लोग राइट आंसर बताइए 7 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ, तो किसने बुद्धि का एक कारकीय सिद्धांत यानी सिद्धांत को प्रस्तुत किया है? तो 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बी ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को किसने विकसित किया? जी हाँ, किसने व्यक्ति के आकारात्मक मॉडल को विकसित किया है? यहाँ पे 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, फ्राइड ने। चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है 9 में, और आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको यहीं से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परामर्श है। जी हाँ, तो परामर्श क्या है? यहाँ पे 9 में राइट आंसर बताने हैं। तो 9 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंधन तकनीक में डैश अवस्था है। जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं हैं? तो यहाँ पे 10 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 अवस्थाएं हैं। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, और आप लोग राइट आंसर बताइए 11 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक परीक्षण है। जी हाँ, एक ऐसा परीक्षण है। तो 11 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है कहा जाएगा। जी हाँ, तो उसको क्या कहा जाएगा? तो 12 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी मनोविच्छेदी आत्म विस्मृति विकृति कहा जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला जा रहा है 13 में? फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। क्रमबद्ध और संवेदीकरण का प्रयोग होता है। जी हाँ, तो किस चीज में होता है क्रमबद्ध और संवेदीकरण का प्रयोग? तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, भय न्यूनीकरण में होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? मनोविदालिता शब्द पहले किसने प्रयुक्त किया? जी हाँ, सबसे पहले किसने प्रयुक्त किया है? तो 14 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ब्यूलर ने किया है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, और आप लोग राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 15 में करेक्ट होगा। सामान्य बुद्धि लब्धि का प्रसार है। जी हाँ, तो सामान्य बुद्धि लब्धि का कौन सा प्रसार है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 90 से 109 के बीच। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है? निम्नांकित में से कौन चिंता का मुख्य लक्षण है? जी हाँ, कौन चिंता का मुख्य लक्षण है? तो 16 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं आशंका। चलिए अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला जा रहा है?
मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या कितनी है? जी हाँ, कितनी मनोलैंगिक अवस्थाओं की संख्या है? तो 17 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं 5। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। इन द माइंड्स ऑफ मैन संबंधित है। जी हाँ, इन द माइंड्स ऑफ मैन किससे संबंधित है? तो यहाँ पे 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, गार्डनर मॉर्फी से संबंधित है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, और आप लोग राइट आंसर बताइए 19 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। शेल्डन ने कितनी तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए हैं? जी हाँ, कितनी तरह के बताए हैं? तो 19 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 3 प्रकार के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत संबंधित है। जी हाँ, किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत। जब 20 में राइट आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, और आप लोग राइट आंसर बताइए 21 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। जी हाँ, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, क्या करने के लिए व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है? तो 21 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी के लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बीने ने साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया। जी हाँ, तो कब तैयार किया था? साइमन के सहयोग से। जहाँ पे 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, 1905 ईस्वी में। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, और आप लोग राइट आंसर बताइए 23 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या बोला जा रहा है? विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ, किसने प्रस्तुत किया विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल? तो 23 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं बेक ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं हैं? जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं हैं सामान्य अनुकूलन संरक्षण में? तो 24 में ऑप्शन नंबर सी यानी 3 अवस्थाएं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, क्या बोला जाए 25 में। रूपांतर विकृति को पहले कहा जाता था। जी हाँ, तो पहले क्या कहा जाता था? तो 25 में ऑप्शन नंबर डी यानी हिस्टीरिया कहा जाता था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 26 देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आनंद सिद्धांत संबंधित है। जी हाँ, तो आनंद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 26 में ऑप्शन नंबर सी यानी उपाहम से संबंधित है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्या बोला जा रहा है? फटाफट आंसर बताइए। अपनी कमजोरियों को इशारों पर आरोपित करना कहा जाता है। जी हाँ, तो क्या कहा जाता है? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी यानी प्रक्षेपण कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। व्यवहार चिकित्सा संबंधित है। जी हाँ, तो व्यवहार चिकित्सा संबंधित किससे है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं सीखना सिद्धांत से संबंधित है। जी हाँ, तो हम लोगों ने मॉडल सेट 1 कंप्लीट कर लिया, और मैंने आपको बताया कि हम लोग 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट करेंगे। तो अभी आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अब तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में आपको शेयर भी कर देना। जी हाँ, ताकि आपको फ्रेंड भी इस क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे मॉडल सेट 2 की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पे सेट 2 स्क्रीन पे आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे सेट 2 को कवर करेंगे। तो आप लोग इसी तरह क्लास के लास्ट तक आंसर बताते चलेगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। बीने साइमर परीक्षण माप है। जी हाँ, तो किसका बीने साइमर परीक्षण माप है? यहाँ पे राइट आंसर बताने हैं। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, बुद्धि परीक्षण का माप है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए क्या बोला जाए 2 में, फिर राइट आंसर बताइए 2 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्राइड के अनुसार इनमें से कौन मन का गत्यात्मक मॉडल है? जी हाँ, इनमें कौन मन का गत्यात्मक मॉडल है? तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, उपाह। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? जी हाँ, तो कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं धारण। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोला जा रहा है 4 में, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन मनोविकृति नहीं है? जी हाँ, कौन मनोविकृति नहीं है? तो 4 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं उन्माद। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जा रहा है 5 में, करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परिवार किस समूह का उदाहरण है? जी हाँ, तो परिवार कौन से समूह का उदाहरण है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक समूह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला जा रहा है 6 में, राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन संचार की विशेषता नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी संचार की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे 6 में ऑप्शन नंबर डी यानी पलटावी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जा रहा है। व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया है। जी हाँ, तो व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया क्या है? यहाँ पे 7 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं संप्रेषण, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जा रहा है, फिर राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। परामर्श में संबंध होता है। जी हाँ, तो परामर्श में कैसा संबंध होता है? 8 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं सहायता परक संबंध होता है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है 9 में, फटाफट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। जीव तथा उसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जी हाँ, तो क्या कहलाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, पारिस्थितिकी कहलाता है। चलिए तो अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्या बोला जा रहा है 10 में, राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड, क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे।
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? जी हाँ, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? जी हाँ, इनमें से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, वास्तविक संज्ञान। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है? पतंजलि का नाम संबंध है? जी हाँ, तो पतंजलि का नाम किससे संबंध है? यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी योग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है? DSM-4 प्रस्तुत किया गया? जी हाँ, किसके द्वारा DSM-4 प्रस्तुत किया गया है? तो 13 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है? 14 में राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा? किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की विधि को क्या कहते हैं? जी हाँ, तो क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्या बोला जा रहा है? जी हाँ, तो फटाफट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा? फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सा है? जी हाँ, कौन सा सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति है? यहाँ पे 15 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नहीं, दलन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है? किसे परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है? जी हाँ, किसको माना नहीं जाता है? तो 16 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, सक्रिय सुनना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाए? 17 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? एक्रोफोबिया का अर्थ होता है? जी हाँ, एक्रोफोबिया का क्या अर्थ होता है? तो 17 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ऊंचाई से डरना। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जाए? 18 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तनाव के धनात्मक पहलू है? जी हाँ, कौन से तनाव के धनात्मक पहलू हैं? तो 18 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, यूस्ट्रेस। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है? तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में से कौन अधिक प्रभावी है? जी हाँ, कौन सी योजना अधिक प्रभावी है? तो 19 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, संज्ञान में परिवर्तन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है? 20 में राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है? जी हाँ, कौन सा सूत्र से बुद्धि लब्धि को मापा जाता है? तो 20 में ऑप्शन नंबर सी यानी मानसिक आयु अपन वास्तविक आयु इंटू 100 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा? मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया? जी हाँ, तो सबसे पहले किसने बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किया था? तो यहाँ पे 21 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, बीने ने। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला जा रहा है? टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया? जी हाँ, किसने टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किया है? यहाँ पे 22 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? जी हाँ, तो कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा नहीं, उपांत। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है? सान्वेगिक बुद्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? जी हाँ, तो किसने सान्वेगिक बुद्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया है? तो 24 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सैलोबी तथा मेयर ने। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है? फटाफट राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जी हाँ, मनोविश्लेषण चिकित्सा संबंधित है। जी हाँ, किससे मनोविश्लेषण चिकित्सा संबंधित है? तो 25 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फ्राइड से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26 क्या बोला जा रहा है? फिर राइट आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा? फ्राइड के अनुसार ओडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। जी हाँ, तो किससे प्रतियोगिता करता है? तो 26 में ऑप्शन नंबर डी यानी पिता के साथ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 क्या बोला जा रहा है? सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं हैं। जी हाँ, तो कितनी अवस्थाएं हैं? तो 27 में ऑप्शन नंबर बी यानी 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है? निम्नलिखित में कौन दैहिक विकार है? जी हाँ, इनमें से कौन सा दैहिक विकार है? तो 28 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो हम लोगों ने 2 मॉडल सेट को कंप्लीट कर लिया। फिर जो आगे का जो मॉडल सेट है हम लोग नेक्स्ट क्लास में फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आपको सारे क्लासेस में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जितनी भी क्लासेस होंगी सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाएगा। जी हाँ, और आपको टेलीग्राम में भी जुड़ जाना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होती है सबका लिंक वहाँ पे डाल दिया था, आप वहाँ से डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। जी हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया और मैंने लाइव कमेंट में भी पिन कर दिया, आप वहाँ से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। जी हाँ, अगर अभी आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए और अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है, ताकि आपका फ्रेंड क्लास का बेनिफिट उठा पाए। जी हाँ, तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों ने 2 मॉडल सेट में कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। जी हाँ, तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।